नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, न्याय शास्त्र के मूल सूत्र का प्रणयन महर्षि गौतम के द्वारा किया गया है। वही यहाँ पर जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। न्याय शास्त्रस्य मूल सूत्राणां प्रणयनम महर्षिना गौतमेन कृतम, अर्थात न्याय शास्त्र के मूल सूत्रों का प्रणयन महर्षि गौतम जी के द्वारा किया गया। गौतमस्यैवा परम नाम, गौतम जी का ही दूसरा नाम अक्षपाद था। गौतमस्यैवा परम नाम अक्षपाद इत्यासीत्। अस्य निवासस्थान विषये स्थिति काल विषये च विदुषाम एकमत्यम नास्ति। इनके निवास स्थान के विषय में, स्थिति काल के विषय में विद्वानों में एकमत्य नहीं था। इतिहासविदां मतानुसारम गौतमस्य जन्मभूमि मिथिला आसीत्। जो इतिहास के जानकार हैं, उनके मतानुसार गौतम का जन्मभूमि मिथिला है, ऐसा कह रहे हैं। अर्थात जो हिस्ट्री के जानकार हैं, उनके अनुसार गौतम का जन्मभूमि मिथिला है। दार्शनिक विचारधारणां पौर्वापर्यदृष्ट्या आचार्य गौतमस्य स्थितिः बौद्धानां शून्यवादस्य पश्चात् स्वीकरणीया प्रतीयते। यतो हि आचार्य गौतमेन न्यायसूत्रे क्वचित शून्यवादस्य खंडनम विहितम्। अब कहते हैं भैया, दार्शनिक विचारधारा में पौर्वापर्य की दृष्टि से आचार्य गौतम की स्थिति बौद्धानाम शून्यवादस्य, बौद्ध के जो एक संप्रदाय शून्यवाद है, उनके पश्चात स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि आचार्य गौतम के द्वारा न्याय सूत्र में कहीं कहीं शून्यवाद का खंडन विहित है। तो जैसे ही वो खंडन की, इसका मतलब है उससे पहले वो सिद्धांत था, तो इसीलिए शून्यवाद से बाद इनका मानना चाहिए। क्वचित शून्यवादस्य खंडनम विहितम यदि एवं मन्यते तदा गौतमस्य स्थितिकालः ईस्वी पूर्व तृतीय शताब्दी सिद्ध्यति। यदि ऐसा मानेंगे तो गौतम के स्थिति काल जो है ईस्वी पूर्व तृतीय शताब्दी सिद्ध्यति। जो तृतीय शताब्दी था वह गौतम का स्थिति काल सिद्ध होता है। पाश्चात्य विद्वान डॉक्टर छज्जूराम शास्त्री विद्याभूषणः गौतमस्य कालः षष्ठ शताब्द्याम् आसीत् इति स्वीकरोति। पाश्चात्य विद्वान जो डॉक्टर छज्जूराम शास्त्री हुए, वह विद्याभूषण थे। वह गौतम के काल षष्ठम शताब्दी जो है वह स्वीकार करते हैं। गौतमस्य न्यायसूत्रमेव न्याय दर्शनस्य मूलम आधार ग्रंथो अस्ति। गौतम के जो न्याय सूत्र हैं वही न्याय दर्शन का मूल आधार ग्रंथ है। यदि आपसे पूछा जाए जो न्याय दर्शन के मूल आधार ग्रंथ कौन है, तो गौतम के न्याय सूत्र ही है। न्याय सूत्रे 5 अध्यायाः सन्ति। न्याय सूत्र में कितने अध्याय, तो 5 अध्याय हैं। प्रत्येकम अध्यायाः आहनिकद्वये विभक्तोस्ति। प्रत्येक अध्याय में आहनिक द्वय है, अर्थात दो दो आहनिक प्रत्येक अध्याय में है। इनमें कितने अध्याय, 5 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय में कितने कितने आहनिक है, तो दो दो आहनिक है। अब भैया आहनिक क्या होता है, तो एक दिन में पढ़ाए गए विषयों को आहनिक कहा जाता है। तो अर्थात 10 आहनिक है, तो यह 10 दिन में जो है पढ़ाए होंगे अपने शिष्यों को, इसीलिए इनका नाम आहनिक हुआ। क्योंकि आहना भवः इति आहनिकः। न्यायसूत्रस्य प्रतिपाद्ये षोडश पदार्थानाम उद्देश्य लक्षण परीक्षाश्च प्रस्तुताः सन्ति। न्यायसूत्र में प्रतिपाद्य के रूप में षोडश पदार्थों का उद्देश्य लक्षण परीक्षाश्च प्रस्तुताः सन्ति। उद्देश्य लक्षण और परीक्षा जो है वह प्रस्तुत है। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।